को पढ़ते हैं। प्रश्न है, यदि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और उसके व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए। इसमें लिखा है, साथ ही 500 रुपये 500 प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवस से नहीं ढका गया है। तो यहाँ पर एक तंबू दिया गया है जो कि ऊपर का भाग इसका शंक्वाकार है और इसके नीचे का भाग इसका दिया है हमें वो बेलनाकार है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो तिर्यक ऊंचाई होती जो यल है ये दी गई है और जे हमें दी गई यहाँ से 2.8 मीटर है और इसकी जो ऊंचाई हम मान लेते हैं यहाँ से यच है वो है इसकी ऊंचाई, इसकी भाग की ऊंचाई और व्यास ऊंचाई है 2.1 मीटर और व्यास इसका है 4। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या हम मान लेंगे r बराबर हो गई 2 मीटर। 2 मीटर। तो यहाँ जी शंक्वाकार भाग है यानी शंकु है और ये इसका बेलनाकार भाग है का भाग। और इसमें पूछ रहा है कि कितना कैनवस या कपड़ा लगेगा, तो उसकी यहाँ पर हमें गणना करनी है। तो इसको हल करने से पहले इसकी हम मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं, फिर हम इसको हल करते हैं। तो इसकी मुख्य अवधारणा कुछ इस प्रकार से होगी। यहाँ पर हम लिखते हैं कि इसकी मुख्य अवधारणा जो कि हमें यहाँ पर लिखनी है, मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा बेलन और शंक्वाकार का रूप है। इसमें तो हम जानते हैं कि जो बेलन है, बेलनाकार या बेलन का जो पृष्ठ होता है, बेलन का पृष्ठ बराबर होता है 2 पाई आर एच, जहाँ उसकी एच ऊंचाई है, आर त्रिज्या है। तो इसी प्रकार शंकु का पृष्ठ जो होता है, शंकु का पृष्ठ जो होता है पाई आर एल। तो इस यहाँ पर जो तंबू दिया गया है उसका हमें पृष्ठ ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं यहाँ से तंबू का जो पृष्ठ होगा, तंबू का पृष्ठ बराबर, इसमें दो भाग हैं यानी शंक्वाकार भाग का पृष्ठ, शंक्वाकार भाग का पृष्ठ तथा या प्लस हम कर देते हैं, दोनों का योग होगा यहाँ पे प्लस यहाँ पर हमें लेना है बेलनाकार भाग का पृष्ठ, बेलनाकार भाग का पृष्ठ। तो इन दोनों पृष्ठों को हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा जो कैनवस में कुल कपड़ा लगेगा या उसका तंबू का पृष्ठ। एक ही बात है यहाँ पर दोनों में। तो इसका जो शंक्वाकार पृष्ठ होगा वो होगा पाई आर एल और जे होता है बेलनाकार भाग का 2 पाई आर एच। तो इन सूत्रों का प्रयोग करते हुए इसके हम जो तंबू में लगा कैनवस उसका हम पृष्ठ ज्ञात कर लेंगे। तो उसको हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं। तो हम लिख देंगे कैनवस का क्षेत्रफल, कैनवस का क्षेत्रफल जो इसमें लगेगा। तो यहाँ से हमने लिखा है पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच। तो यहाँ से हम इसमें से कॉमन ले लेंगे पाई आर उभयनिष्ठ है इसमें, तो यहाँ पर मिलेगा एल प्लस और 2h। तो यहाँ पर 2 पाई आर एच इसका जो होता है बेलन का, पाई आर एल शंक्वा पृष्ठ है इसमें। अब हम इसमें मान रख देते हैं और फिर हम इसकी गणना कर लेते हैं जैसा कि हमें ज्ञात करना है। इसमें कैनवस का पृष्ठ तो पाई और आर का मान हमें दिया गया यहाँ पर
इसमें हो जाएगा 2 और यल है यहाँ पर, यल इसमें दिया गया है 2.8 मीटर प्लस 2 गुणे एच है 21.1। पाई का मान रख देंगे यहाँ पर हम, तो जी अब हमारे पास आ जाएगा 22/7 गुणे 2 और यहाँ पर होगा गुणा 2.8 प्लस 4.2। तो यहाँ लिखेंगे 22/7 गुणा 2 और इनका योग करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 7। तो यहाँ से हम इसको भाग दे देंगे तो यहाँ पर आ गया 22 गुणा 2, तो ये हो गया 44 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। ये क्षेत्रफल हमें मिल गया। अब हमें इसकी लागत निकालनी है, कितनी लागत आएगी। तो कैनवास की लागत जो हमें ज्ञात करनी है कि 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से है, जो यहाँ पर दी है। तो यहाँ हम लिखेंगे क्षेत्रफल यानी पृष्ठ, तंबू का पृष्ठ गुणा 1 वर्ग मीटर की लागत से हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर जो पृष्ठ दिया गया है वो हमारे पास है, यहाँ पर पृष्ठ है 44 वर्ग मीटर और 1 वर्ग मीटर का खर्च है 500 रुपये। तो यहाँ पर शून्य आ जाएंगे 2, 5 से फिर हम इसको गुणा करेंगे, 5 चौके में 20, 2 हासिल, 5 चौके 20 और 2 22। तो हम देखते हैं रुपये 22,000 इसकी लागत आई है। यही हमें ज्ञात करना था और हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।